प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 का हम चौथा लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पेज नंबर 26 एंड 27 स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम तिब्बती जोग्राफिया के बारे में स्टडी कर रहे थे। सही है, ठीक है। तो इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में स्टडी कर लिया। जैसे तिब्बती जोग्राफिया में हमने ज़मीन की अंदरूनी साख्त के बारे में स्टडी कर लिया। थ्री टाइप्स की होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। इसकी खसूसियात के बारे में भी स्टडी कर लिया। इसके बाद हमारे जो कुर्रे हैं ज़मीन के लिहाज से, सही है, उनको 4 कुर्रों में तकसीम किया है। तो उसमें से 3 कुर्रों के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, कुर्रा हवा, कुर्रा हजर और कुर्रा आब। कुर्रा हजर से मुराद ज़मीन का ठोस पथरीला हिस्सा जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं, कुर्रा हवा जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी हमारी ज़मीन पर मौजूद तमाम गैसेस, हवा का गिलाफ। ठीक है, हमारी ज़मीन पे जितने भी गैसेस मौजूद है उसे क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर बोलेंगे। इसके अलावा कुर्रा आब ज़मीन पर मौजूद तमाम का तमाम पानी, यानी हाइड्रोस्फीयर, ज़मीन पर मौजूद जितना भी पानी मौजूद है उसके बारे में भी स्टडी कर चुके थे। प्यारे बच्चों, आज जो स्टडी करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है, हमारे टॉपिक का नाम है बायोस्फीयर। क्या नाम है हमारे टॉपिक का नाम? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को कहते हैं उर्दू में कुर्रा हयात। कुर्रा हयात यानी ज़मीन का ऐसा कुर्रा, सही है, जिस पे ज़िंदगी पॉसिबल है। क्या है? ज़िंदगी पॉसिबल है। वो क्या कहलाता है? बायोस्फीयर यानी कुर्रा हयात। कुर्रा हयात में यानी बायोस्फीयर में जितने भी आपके पास, आपने बायोलॉजी पढ़ा है ना, बायोलॉजी का मतलब स्टडी करना, बायो के मायने इन जानदार के बारे में, जानदार के बारे में स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। इस तरह से बायोस्फीयर, स्फीयर के मायने कुर्रा यानी ज़मीन, इस बायो के मायने जानदार, यानी ज़मीन पर मौजूद जितने भी जानदार मौजूद हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मेराइन लाइफ है, सही, वाटर लाइफ है, सही है, इसके अलावा आपकी एयर लाइफ है, जितनी भी है, सही है, जितने भी हैवान हैं, हैवानात हैं, जानवर हैं, सही है, तमाम के तमाम जानदार किस में आते हैं? कुर्रा हयात में। यानी ज़मीन पर मौजूद तमाम जानदार के बारे में स्टडी करना, के बारे में मालूमात हासिल करना, के बारे में जानना क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। यानी बायोस्फीयर में, कुर्रा हयात में ज़मीन पे मौजूद तमाम के तमाम जानदार आते हैं। उसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं, उसमें समंदर की लाइफ भी हो सकती है, सी लाइफ भी हो सकती है, उसमें जो है वो ह्यूमंस भी हो सकते हैं, उसमें एनिमल्स भी हो सकते हैं, उसमें बर्ड्स भी हो सकते हैं। जितने जानदार हैं, चाहे पेड़ हो, कोई भी हो, XYZ, ठीक है, हैवान हो, जानवर हो, कोई भी हो, ज़मीन के ऊपर जितने जानदार मौजूद हैं वो तमाम के तमाम किसके अंदर आते हैं? बायोस्फीयर के अंदर आते हैं, यानी कुर्रा हयात के अंदर आते हैं। तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि तमाम हयात यानी जानदार का आमा जगह, यानी तमाम के तमाम जो हयात हैं यानी जानदार हैं, उन तमाम के तमाम को एक साथ मिला देना क्या कहलाता है? ज़मीन पे मौजूद हो जाना क्या कहलाता है? आपका कुर्रा हयात कहलाता है। प्यारे बच्चों, इसके अलावा हमारी ये समंदर में भी पाई जाती है, इसके अलावा हमारी मिट्टी में पाई जाती है, लेकिन सबसे अहम जुज़ू जो है वो इसके मिट्टी की है। यानी क्या है? अहम तरीन जुज़ू मिट्टी है। अहम तरीन जुज़ू मिट्टी है। प्यारे बच्चों, कह रहे हैं समंदर में भी लाइफ पाई जाती है, मिट्टी में भी लाइफ पाई जाती है। जो कि मिट्टी के ऊपर ज़िंदगी पाई जाती है, ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी पाई जाती है, खुश्की वाले इलाकों में ज़िंदगी पाई जाती है, खुश्की पर ज़िंदगी पाई जाती है, वो दरअसल सबसे अहम है। क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात करार दिया है। अशरफुल मखलूक़ात के मायने तमाम की तमाम मखलूक़ात से अफजल, सही है, अक्ल व शऊर में, ताकत में, हर चीज़ में तमाम मखलूक़ात से क्या हैं?
अफजल हैं। क्या हैं? अफजल हैं। इसलिए जो अहम तरीन जुज़ू है वो क्या है, यानी हिस्सा है, वो क्या है? मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी के ऊपर सबसे अहम तरीन लाइफ पाई जाती है। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड प्यारे बच्चों। इसके अलावा ज़मीन के ऊपर आपकी ज़रख़ेज़ मिट्टी भी मौजूद है, इसके अलावा आपकी चट्टानें भी मौजूद हैं, इसके अलावा आपकी बंजर ज़मीन भी मौजूद है। अलग अलग इलाके की अलग अलग एटमॉस्फेयर के लिहाज से, अलग अलग क्लाइमेट के लिहाज से अलग अलग किस्म की वहाँ पे मिट्टी मौजूद है। कहीं पे चट्टानें मौजूद हैं, कहीं पे जो है वो मिट्टी ज़्यादा ज़रख़ेज़ है, कहीं पे जो है मिट्टी बंजर पाई जाती है। सही है। इस तरह से अलग अलग किस्म की जो है वो मौजूद हैं। सही है। और इसके अलावा कुर्रा हयात खुश्की पे हो या पानी पर हो, पानी पे हो या खुश्की पर हो, कोई परवाह नहीं है, बस हयात होना चाहिए, जानदार होना चाहिए। पूरी दुनिया में, पूरी ज़मीन के ऊपर जितने भी जानदार मौजूद है, चाहे पानी में हो या ज़मीन के ऊपर हो, वो तमाम के तमाम कहलाते हैं कुर्रा हयात। सही है। तो इसके अलावा आपकी जो मिट्टी है वो हर किस्म की होती है, हर इलाके की मौसम के लिहाज से मुख्तलिफ़ किस्म की क्या पाई जाती है? मिट्टी पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, ज़रख़ेज़ मिट्टी होती है, आपको पता है उधर क्या किया जा सकता है? ज़रख़ेज़ जहाँ की मिट्टी होती है, मिसाल के तौर पे हमारे सूबे पंजाब की जैसी मिट्टी है, ज़रख़ेज़ है ना, जब भी तो वहाँ काश्तकारी की जाती है। जी बिल्कुल, ज़रख़ेज़ मिट्टी होती है जहाँ पे क्या की जाती है? वहाँ पर खूब काश्तकारी की जाती है, खूब काश्त कारी की जाती है, खूब काश्तकारी की जाती है। काश्तकारी यानी खेती बाड़ी। सही है। एग्रीकल्चर जो है वो इस ज़मीन पे बहुत ही ज़्यादा तादाद में की जा सकती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी क्या है? ज़रख़ेज़ है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, जहाँ ये ऐसे इलाकों की मिट्टी ज़रख़ेज़ होती है जिसके करीब दरिया बहते हुए जाते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था जब आप 7th क्लास में होंगे, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ से दरिया बहते हैं, दरिया मुसलसल मूव करते हैं। दरिया कहाँ से बहते हैं? पहाड़ों के ऊपर से। पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने से जो पानी बनता है, पानी जो बहता हुआ पहाड़ों के ऊपर से आता है, वो दरअसल क्या कहलाते हैं? दरिया कहलाते हैं। और दरिया बहते हुए जब आते हैं तो वो एक ज़मीन के ऊपर से, प्लेन ज़मीन के ऊपर से गुज़रते हुए जाते हैं। तो प्लेन ज़मीन के ऊपर से गुज़रते हुए जाते हैं, उसके करीब करीब के जो इलाके होते हैं उधर भी पानी जो है वो जब्ज़ होना शुरू हो जाता है। तो पानी जब्ज़ होता है तो उसकी वजह से मिट्टी क्या होती है? नरम। और नरम होने के बाद क्या हो जाती है? ज़रख़ेज़। तो प्यारे बच्चों, ज़रख़ेज़ मिट्टी कहाँ की होती है? ऐसे इलाके दरियाओं के पास पाए जाते हैं। जो ज़रख़ेज़ मिट्टी होती है वो कहाँ की होती है? ऐसे इलाके कहाँ पाए जाते हैं? दरियाओं के पास पाए जाते हैं। बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। तो आपके जो ज़रख़ेज़ मिट्टी वाले इलाके हैं वो दरअसल किसके पास जाते हैं? पाए जाते हैं दरियाओं के आस-पास पाए जाते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आप एक और बात याद रखिएगा कि कुर्रा हयात कितनी बुलंदी के ऊपर कितनी बुलंदी तक मौजूद है, यानी ज़मीन के ऊपर जो ज़िंदगी है वो कितनी बुलंदी तक मौजूद है, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और कितनी ज़मीन के अंदर तक मौजूद है, ज़मीन के अंदर यानी पानी की जो लाइफ है कितनी ज़मीन के अंदर मौजूद है, इसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते। क्योंकि हमारे कुछ पहाड़ ऐसे भी हैं जो कि 8-8 किलोमीटर, 8000 मीटर से भी ज़्यादा बुलंद है। जैसे आपका K2 हो गया, आपका माउंट एवरेस्ट हो गया, ये 8000 मीटर से भी अबव है। सही है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं आपके, कुछ दरख्त ऐसे भी हैं जो कि बुलंद पहाड़ों पे 6200 मीटर की बुलंदी पर भी पाए जाते हैं। तो बुलंद पहाड़। तो प्यारे बच्चों, इससे आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो आपकी जो ज़िंदगी है, यानी आपकी ज़िंदगी, यानी जितने जानदार हैं उसमें प्लांट्स भी आ सकते हैं, उसमें फ़िश भी आ सकते हैं, उसमें पानी की ज़िंदगी भी आ सकती है। ठीक है। तो जितने भी जानदार हैं वो कितनी बुलंदी के ऊपर मौजूद है और कितनी गहराई तक मौजूद है, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि जो रिकॉर्ड किया गया है वो दरअसल बुलंद पहाड़, दरअसल जो रिकॉर्ड किए गए हैं मालूमात के मुताबिक, दरख्त तकरीबन
जो बुलंदी के ऊपर उनको पता चला है वो तकरीबन 6200 किलोमीटर, कितना, सॉरी 6200 मीटर, 6200 मीटर की बुलंदी पर भी पाए जाते हैं, की बुलंदी पर भी पाए जाते हैं। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। दरख्त तकरीबन 6200 मीटर की बुलंदी पर भी पाए जाते हैं, ये रिकॉर्ड किया गया। हो सकता है कि इससे ऊपर भी मौजूद हों। सही है, कैलकुलेशन की मालूमात के मुताबिक इतनी ऊपर तक पाए जाते हैं। हो सकता है कि मालूमात और करें और ज़्यादा ऊपर तक पाए जाते हों, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो सबसे टॉप आपका जो सबसे बड़ा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ है, उसकी भी ऊंचाई कुछ 8300 कुछ मीटर है। ठीक है, तो इसी तरह से हो सकता है कि उसके ऊपर भी और ज़्यादा मौजूद हो, 7000 मीटर पे भी हो सकता है कि मौजूद हों। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। इसके अलावा अगर समंदर की बात करें, कहाँ की बात करें? समंदर की। तो समंदर की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों, समंदर में तकरीबन, समंदर की गहराइयों में तकरीबन जो हयात के आसार हैं वो 5000 मीटर तक मौजूद हैं। हयात के आसार 5000 तक मौजूद हैं। 5000 मीटर से मुराद 5 किलोमीटर, क्योंकि 1000 मीटर का आपका क्या होता है? 1 किलोमीटर होता है। तो तकरीबन 5 किलोमीटर तक ज़िंदगी के समंदर के आसार मौजूद हैं, ऐसी कैलकुलेशन की गई है। अगर कैलकुलेशन और ज़्यादा मज़ीद की जाए तो हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा तादाद में, इससे भी ज़्यादा मौजूद हों। आपके समंदर जो ओशियन है, आपके जो बहर हैं, उनकी गहराई बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि सूरज की रोशनी भी उनकी तह तक नहीं पहुंचती। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। और ना ही उसकी जो बहर है उसकी तह पे आपके कोई प्लांट्स पाए जाते हैं। प्लांट्स इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी तो प्लांट्स भी नहीं पाए जाएंगे। तो तमाम बच्चों को यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हैं? वेरी गुड। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 27 पे आपको एक अमल दिखाया गया है, तरसीब का एक अमल दिखाया गया है जिसमें जो है तमाम जो कुर्रे हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो ज़मीनी निज़ाम में एक दूसरे के साथ मरबूत हुए हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। किस तरह से मिले हुए हैं? फिर अब प्यारे बच्चों, ये कुर्रा है आप, यानी आपके पास पानी बना पाए, ये कौन सा आपका कुर्रा है? कुर्रा है आप, यानी हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, अब सूरज की रोशनी पड़ती है, क्या होता है? हवा उसकी आपके जो है वो भाप बन के जो है वो हवा में मिलना शुरू हो जाते हैं। मिलना शुरू होते तो आसमान में जाके जो हवा है इनको ठंडा करती है। क्या हवा, एटमॉस्फेयर भी इसमें शुमार हो गई? दो कुर्रे आपस में शुमार हो गए। वेरी गुड। जब एटमॉस्फेयर इसको आगे लेके जाते हैं तो ये बरसते हैं। बरसने के बाद जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को जब पानी मिलता है तो क्या वो बड़े होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो इसके अंदर तीसरा कुर्रा हयात भी इसके अंदर शुमार हो गया। इसके अलावा आपका कौन सा कुर्रा बचा? कुर्रा हजर। कुर्रा हजर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, शीशा पहाड़, यहाँ से निकलने वाला जो लावा है वो ज़मीन के ऊपर आके गिरता है। तो तमाम बच्चों को यहाँ पे तमाम कुर्रे एक दूसरे के साथ मरबूत हुए नज़र आ रहे हैं। वेरी गुड। तो इसको गौर से आप तमाम बच्चे देख लीजिएगा। ठीक है, तो तमाम बच्चे इस बबल को कॉपी करें जल्दी से। वेरी गुड, जल्दी से कॉपी करें बच्चों। लिख लिए आप लोगों ने? कॉपी कर लिया? सही है। सो अब आपको काम क्या करना है? ठीक है, आप काम क्या करेंगे? आप लोग सवालात की हेडिंग डालें, सवालात। पहला सवाल, आपने 4 कुर्रों के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है? किसी भी 2 कुर्रों
की खुसूसियात के बारे में लिखिए। खुसूसियात के बारे में लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4 आपने जो है वो कुर्रों के बारे में स्टडी किया है, तो आप इसमें से किसी भी 2 कुर्रों के बारे में क्या करेंगे, 2 कुर्रों की खुसूसियात के बारे में जो है वो इसके अंदर डिफ़ाइन करेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आपको ये काम तो करना है। इसके साथ साथ आपको एक और काम करना है, आपको एक कॉलम बनाना है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्ट सवाल लिख रहा हूँ मैं, कॉलम आपको बनाना है, सवाल नहीं लिखना कोई। ठीक है, और कॉलम में आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में ज़मीन की तह और उसकी खुसूसियात। ज़मीन की तह, ज़मीन की 3 तह है ना जी, तीनों के बारे में आपको बताना है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। यहाँ पे तह का नाम नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। क्रस्ट, क्रस्ट की खुसूसियात, ठीक है, और उसके बाद मेंटल, मेंटल की खुसूसियात, और इसमें लास्ट में कोर और कोर की खुसूसियात। तो तीनों की खुसूसियात के बारे में आपको यहाँ पे क्या करना है प्यारे बच्चों, डिफ़ाइन करना है। तो तमाम बच्चे काम कर लीजिएगा। ठीक है, बच्चे अपना ख्याल रखें।